सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में जो है मैं आपसे बात करने वाला हूँ एमएसबीटी के न्यू अपडेटेड गाइडलाइंस के बारे में जो एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम के लिए उन्होंने पब्लिश किए हैं। तो यार बहुत से वीडियोस पहले से यूट्यूब पे डल चुके हैं। आई नो किसी ने आधा घंटे का लिया है, किसी ने 25 मिनट, किसी ने 20 मिनट में इन सबको एक्सप्लेन किया होगा, राइट। तो यार इस वीडियो में मैं जो है आपको लेस देन 10 मिनट के अंदर ये सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंट बातें आपको जाननी है वो सब आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि आप में बहुत सा डर बैठ गया है कि भाई ये एग्ज़ाम इतनी टफ होने वाली है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं करी तो फेल हो जाएंगे वगैरह एंड वगैरह ऑल दैट थिंग्स। तो आपको जो है बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में इन गाइडलाइंस का असली मीनिंग क्या है वो आप इस वीडियो में जो है थ्रू आउट द जानोगी, और एट द एंड ऑफ द वीडियो जो जो इसमें बताई गई है मैं उनके आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि भाई आप किस तरीके से जो है ओवरऑल अपनी खुद की हेल्प कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में। तो इस वीडियो को यार पूरा एंड तक देखो। मैं कोई आपको कॉपी के लिए प्रमोट नहीं कर रहा, बट जो एक फैक्ट होगा मैं आपको वो जो है इन गाइडलाइंस के अंदर वो आपको बताने वाला हूँ। तो यार देखो ये गाइडलाइंस हैं जो एमएसबीटी ने जो है रिलीज़ की थी तो 17 जून 2021। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जो इससे पहले एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी यही सब था। मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस अबाउट प्री एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि भाई जिस भी लोकेशन के ऊपर आप बैठो तो वहाँ पर जो है एक्टिव इंटरनेट हो, और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग वहाँ पे पावर सप्लाई यानी कि वहाँ पे लाइट होनी चाहिए, सो दैट आप जिस भी लाइक लैपटॉप पीसी या किसी से भी दे रहे हो तो आप जो है प्रॉपरली जो है इंटरनेट को एक्सेस करके आप जो है एग्ज़ाम दे सको। पॉइंट नंबर 2 में यही बताते हैं कि भाई आपका जो भी मोबाइल फ़ोन होता है या जो भी आप लैपटॉप पे देते हो या टैबलेट पे देते हो तो वहाँ पे एक्टिव जो है कैमरा होना चाहिए, यानी कि आपका कैमरा वर्क करना होना चाहिए। अगर कैमरा वर्क नहीं करेगा तो आप परमिशन नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपकी ओवरऑल जो है फ़ोटोज़ जो है कैप्चर होती हैं, आपका जो है वीडियो जो है शूट किया जा रहा होता है। तो कैमरा की जो परमिशन है वो एनेबल करना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए आपके पर्सनल कंप्यूटर में, लैपटॉप में, स्मार्टफोन में, टैबलेट में एक्टिव कैमरा एनेबल होना इंपॉर्टेंट है। सो वहाँ पे कैमरा चाहिए। तो इसके नीचे और डिटेल में आओगे तो वो यही कहते हैं कि भी आपको कैमरा की परमिशन के लिए एक्सेस देना होगा। अगर आप नहीं देते हो तो आप एग्ज़ाम को आगे कंटिन्यू नहीं करते हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको कैमरा की परमिशन देना होगा। फिर नीचे जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है नियम्स बताए जाते हैं कि भाई आपका जो भी इंटरनेट स्पीड होना चाहिए वो कम से कम 2 Mbps का होना चाहिए। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपकी जो मोबाइल फ़ोन से अगर आप देते हो तो आपका जो मोबाइल फ़ोन की बैटरी है वो फुल्ली चार्ज रखो, एटलीस्ट इतना तो रखो कि वो 1-1.5 घंटे तक जो है बिना रुकावट के चल जाए। फिर उसके बाद में आपके मोबाइल फ़ोन में जो है इंटरनेट लाइक जो भी आपका डेटा पैक होता है कम्प्लीटली वो अवेलेबल हो। तो यहाँ पे ये प्रेफर करते हैं कि भाई आपके पास 5 GB पर डे हो और कम से कम एटलीस्ट 1.5 GB पर डे का प्लान होना चाहिए। तो ये कुछ प्री रिक्विसाइट्स हैं जो इन्होंने बताई है। अब इसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे ये 4th पॉइंट में बताते हैं कि भाई अगर आप जो आपके घर से एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, आपके पास लैपटॉप मोबाइल कुछ नहीं है, एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो आप आपके नियर बाय जो भी आपके कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंस्टीट्यूट, वहाँ पर जाकर भी जो है आप एग्ज़ाम दे सकते हो। 5वां पॉइंट ये आता है कि एग्जामिनर का जो मोबाइल नंबर है वो एकदम राइट मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि जो क्रेडेंशियल्स हैं, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, वो जो है SMS के थ्रू जो है जो मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड किया है उसी के ऊपर जो है वो सेंड किए जाएंगे। अब नीचे हम यहाँ पे आते हैं तो ये बताते हैं 6 पॉइंट में कि भाई आपकी जो मॉक ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो कंडक्ट की जाएगी भाई 5 जुलाई, 6 जुलाई और 7 जुलाई को। तो जिस मोबाइल नंबर से आप मॉक ऑनलाइन एग्ज़ाम देने वाले हो उसी मोबाइल नंबर का यूज़ करके आपको आपकी फाइनल MCQ बेस्ड एग्ज़ाम भी देनी है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको जो है पिछले टाइम भी पता थी, इस बार भी आपको पता है। तो ओवरऑल इसके अंदर कुछ न्यू थिंग्स नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप नीचे और आते हो तो यहाँ पे ये बताते हैं कि भाई आपको जो है 2 स्लॉट दिए जाते हैं। एक होता है 10 AM से 12 नून का और दूसरा स्लॉट होता है 2 PM to 4 PM का। इन दोनों स्लॉट के बीच में जो है आपको आपकी एग्ज़ाम देनी होती है। आपकी जो एग्ज़ाम है वो 1 आवर की होने वाली है, जिसमें से जो है 40 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चंस मैंडेटरी आपको जो है अपीयर करना ही करना है। अगर आप नहीं करते हो तो भी कोई गलत काम नहीं है, लेकिन कम से कम आपको 35 क्वेश्चंस मैंडेटरी सॉल्व करना है। उससे ज़्यादा भी आप सॉल्व कर सकते हो। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें क्वेश्चन होगा 4 ऑप्शन होगा। आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं मिलने वाली है, तो आपको अब ऐसे मतलब डरने की कोई ज़रूरत नहीं कि अगर मेरा आंसर गलत हो गया तो मेरे मार्क्स
रिड्यूस हो जाएंगे इस तरीके से। और एक चीज़ आपको समझनी होगी वो ये है कि भाई आपको जो है जब आप लॉगिन हो जाते हो तो उसके बाद आपको एक बार चेक कर लेना है कि भाई एनरोलमेंट नंबर और जो नाम आप देख रहे हो आपके हॉल टिकट पे वो आपका ही है ना। अगर आपका नहीं है तो आपको आपके कॉलेज से कांटेक्ट करना होगा। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बताई गई हैं। फिर उसके बाद में हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे ये लिखते हैं कि भाई आप जो है स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन एक ही बार देख सकते हो। दूसरी इसमें 11 पॉइंट में ये बताते हैं कि भाई अगर आपको कोई आंसर आपने सिलेक्ट किया है तो अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है तो आपको क्लिक करना होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जो है प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसे छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच हो सकते हो, और जब आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आप पीछे भी आ सकते हो और उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। मीन्स ऐसे ज़रूरी नहीं कि एट ए टाइम उसी वक्त जो है उस क्वेश्चन का आंसर देना है, आप जो है प्रीवियस नेक्स्ट कर सकते हो। बट याद रखो कि भाई आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, मतलब पर्टिकुलर आंसर सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि भाई आपका जो एंड एग्ज़ाम है, अगर आपने टाइम के अंदर अपने सब कुछ सही से क्वेश्चंस दे लिए तो आपको एंड एग्ज़ाम पे क्लिक करना होगा। अगर आप टाइम से ज़्यादा लेते हो तो लाइक 1 घंटे बाद ऑटोमेटिकली आपकी जो एग्ज़ाम है वो एंड हो जाएगी। तो ओवरऑल आपको जो है एंड एग्ज़ाम पे कंफर्म करना है। अगर आप 1 घंटे से पहले सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देते हो और एक बार आपने एंड एग्ज़ाम कर दी तो उसके बाद आप वापस से एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे कुछ ये इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं कि भाई अगर इन केस आपको लगता है कि कोई आंसर गलत था या कोई आंसर क्वेश्चन ही गलत है, कोई मतलब ऑप्शंस गलत आ चुके, तो आप जो है ग्रीवेंस में जो है ये सारी चीज़ें को नोट करके वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। इस तरीके से जो है यहाँ पे बताए गए हैं। अगर आपकी लाइट चली जाती है, पावर फेलियर हो जाता है, तो आपको वहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है एक वैलिड रीज़न जो है आपके कॉलेज को बताओ कि भाई इस वजह से जो है लाइट चली गई थी और मैं जो है एग्ज़ाम नहीं दे पाया, तो आप जो है फिर से एग्ज़ाम वहीं से कंटिन्यू करोगे जहाँ से जो है आपकी लाइट चली गई थी, जहाँ से आपका स्टॉप हुआ। तो 10 मिनट बाद जो है आप फिर से जो है आप आपकी एग्ज़ाम दे सकते हो। यहाँ पे जब हम नीचे आते हैं तो इस बार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमें देखने मिलेगी वो है इन्होंने जो है प्रॉक्टर्ड मेथड यूज़ किया है। प्रॉक्टर्ड मेथड में क्या होता है कि भाई आपको जो है कम्प्लीटली आपके ऊपर एक वॉच रखी जाती है कैमरा के थ्रू। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ 10 पॉइंट्स बताए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो 10 पॉइंट्स हैं इनको मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट पॉइंट आता है पुअर विजिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट ड्यू टू बैड और इम्प्रॉपर लाइट। तो ऑफकोर्स यार आपको ऐसी जगह बैठना ही नहीं है जहाँ पर आपका फेस क्लियरली ना दिखे। यहाँ पर जो है आपको एक ऐसी जगह बैठना है जहाँ पे आपका फेस जो है क्लियरली विजिबल हो। दूसरा आता है एग्जामिनर नॉट प्रेजेंट बिफोर द स्क्रीन। ऑफकोर्स सर आपको जो है स्क्रीन के सामने बैठना ही होगा, लाइक जो फ्रंट कैमरा उसके सामने आप ही बैठे होने चाहिए। तो अगर आप नहीं बैठे होते तो आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा जिसमें कहा जाएगा कि प्लीज़ जो है आप स्क्रीन के सामने बैठो। तो पहले आपको वार्निंग्स आएंगी, अगर आप फिर भी नहीं मानते हो तो फिर आपको जो है फिर से एक बार वार्निंग आएगी, और फिर भी नहीं माने तो फिर आपको जो है आपकी एग्ज़ाम जो है कैंसिल कर दी जाएगी। तो ये वार्निंग्स आपको जो है फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड आता है द पर्सन प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनिंग स्क्रीन चेंज इन बिटवीन। लाइक आप एग्जाम दे रहे हो और सडनली कोई और आ गया आपकी जगह पर, तो उस केस में भी जो है फिर आपको जो है वार्निंग मैसेज आ जाएगा। फोर्थ केस आता है एग्जाम सीन विद द एडिशनल कम्युनिकेशन डिवाइसेज, यानी कि आप एग्जाम देते हुए आपके मोबाइल फ़ोन टैबलेट का यूज़ कर रहे हो या साइड में दूसरा कोई लैपटॉप रखा हुआ है, उस केस में भी जो है आपको वार्निंग आएगी। फिफ्थ पॉइंट आता है एडिशनल पर्सन अपीयर अलॉन्ग विद एग्जामिनी। आपके साथ कोई और बैठा है आपका दोस्त, तो उस केस में भी जो है आपको वार्निंग आ जाएगी। फिर 6 पॉइंट आता है एग्जामिनिंग सीन रेफरिंग टू बुक्स। लाइक आप एग्जाम देते वक्त कैमरा के अंदर आप दिखाई देते हो कि भाई आप कोई बुक नोट रेफ़र कर रहे हो, तो उस वक्त भी जो है आपको वार्निंग आ जाएगी। फिर उसके बाद में आता है आप एग्जामिनी सीन टॉकिंग, आप टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हो तो भी आपको वार्निंग आएगी। एग्जामिन सी ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज इंटरप्टेड फ्रिक्वेंटली। एग्जामिनिंग इसका मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप मोबाइल फ़ोन से एग्ज़ाम दे रहे हो और आप जो है एक ब्राउज़र से दूसरे ब्राउज़र में जा रहे हो या PDF फाइल ओपन कर रहे हो ब्राउज़र के अंदर, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ब्राउज़र बंद हो रहा है और दूसरा कुछ ओपन हो रहा है, तो ये एग्ज़ाम में जो है इंटरप्ट होकर होने वाला है, तो उस वजह से ये बताया। फिर 9th पॉइंट आता है एग्जामिनी अपीयर टू फ्रीक्वेंटली लुकिंग। मतलब आप जो है किसी और को देख रहे हो हर बार, एक दो मिनट के लिए या यहाँ वहाँ थोड़ा देखना चलता है, लेकिन आप कंटिन्यूसली किसी पर्सन को देख रहे हो जो ऐसे जो ये शो कर रहा है कि भाई आप वो आपको आंसर बता रहा है इस तरीके से, तो उस केस में जो है आपको जो है वार्निंग आ सकती है। फिर एनी अदर सस्पिशन एक्शन नॉट लिस्टेड अबव, मतलब कुछ भी आप अलग कुछ ऐसे कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए, वो अगर आप यहाँ पे करते हो तो उस केस में जो है आपको जो है वार्निंग आ सकती है। तो आपको कोई डायरेक्टली एग्ज़ाम आपकी जो है कैंसिल नहीं होगी, आपको पहले जो है 4 से 5 टाइम वार्निंग दी जाएगी। अगर उसके बाद भी आप नहीं मानते हो तो फिर आपके ऊपर जो है एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा
तो यहाँ पर जब आपको कोई वार्निंग आती है, पॉपअप आता है, तो उसके ऊपर आपको जो है क्लिक करना होगा ओके नोटेड ऐसे। तो इस तरीके से जो है आपके ये कम्प्लीटली जो है 18 to 19 जो है गाइडलाइंस हैं। अब मैंने आपको कहा था वीडियो की स्टार्टिंग में कि भाई इनका सॉल्यूशन क्या है। देखो यार, ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली आप सब फॉलो करोगे ही करोगे, नो डाउट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन्होंने एक चीज़ नहीं बताई, वो है टैब स्विचिंग। मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जब एग्जाम दे रहे हैं लैपटॉप के ऊपर, तो इन्होंने एक चीज़ नहीं बोली कि टैब स्विच नहीं कर सकते। तो वो करते क्या हैं, क्योंकि ब्राउज़र के अंदर टैब्स होते हैं, तो एक टैब से दूसरे टैब में जाना या दूसरे टैब में गूगल का सर्च ओपन करके रखना, तो यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ। इन्होंने कहा है कि ब्राउज़र स्विच नहीं होना चाहिए। लाइक आप क्रोम में हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउज़र ओपन नहीं कर सकते, तो आप टैब तो कर सकते हो। तो ओवरऑल ये मैं आपको कॉपी के हिसाब से नहीं बता रहा, इन्होंने जो एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, वो ऐसा भी कुछ इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो गाइज़ ये थे कम्प्लीटली पॉइंट, और नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपके इसके ऊपर डिटेल सॉल्यूशन के ऊपर भी एक जो है वीडियो बनाऊंगा। तो गाइज़ होपफुली वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपके जो डाउट्स हैं वो सब क्लियर हुए होंगे। गाइज़ वीडियो पसंद आई तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, उन्हें भी इनके बारे में बता दो। सो गाइज़ थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।